हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज की जो वीडियो है वो फाइनल ईयर की 12th क्लास की डेट शीट से रिलेटेड रहने वाली है। और आप अब ध्यान से देख लीजिए, एक बार जो इसमें कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है थोड़ा, वो भी मैं आपको थोड़ा सा शेयर कर दूं, है ना। देखिए, मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट लिखा है, तो यानी कि जो पेपर है वो दो शिफ्ट में कौन कौन से होंगे वो आप यहाँ पर आराम से देख लीजिए, है ना। ठीक है, देखिए पहला पेपर जो है वो 4 मई को रहेगा, इंग्लिश का रहेगा। देखिए इंग्लिश दो टाइप की है, एक इलेक्टिव और एक कोर। ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं उनकी इंग्लिश जो है वो कोर होती है, बाकी एक बार फिर भी जरूर कंफर्म कीजिएगा, है ना, कि आपकी इंग्लिश कौन सी, बाकी आपका सब्जेक्ट होगा वही होगी। ठीक है, इस तरीके से। तो हालांकि अगर डिफरेंट भी है तो पेपर तो एक ही दिन है दोनों का, तो इसमें कन्फ्यूज़न वाली कोई बात ही नहीं है। फिर वेडनेसडे को 5 मई को है, आप यहाँ पेपर देख सकते हैं कौन कौन से हैं। उसके बाद देखिए जो थर्सडे को जो पेपर रहने वाला ना, वो आप टाइमिंग देख लीजिए, यहाँ पर 2:30 से लेकर 5:30 PM तक रहने वाला है। ठीक है, और जो 2 आवर्स का है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, देखिए दो शिफ्ट हैं, मॉर्निंग और आफ्टरनून शिफ्ट, इस तरीके से। ठीक है, फिर उसके बाद जो है 8 मई को है वो है फिजिकल एजुकेशन का। उसके बाद जो है 10 मई को है, ठीक है, ये इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, फूड प्रोडक्शन है, मीडिया है, शॉर्ट हैंड है, टेक्सटाइल डिज़ाइन है। ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं 11th में को जो है वो टाइपोग्राफी, ठीक है, और फैशन स्टडीज़ इससे रिलेटेड रहेंगे। और ये जो है कोडिंग होती है। ठीक है, इस तरीके से जब आपका एक फॉर्म आएगा, ठीक है, तो उसमें भी आपकी जो पिक्चर्स होगी उसमें आपके सब्जेक्ट होंगे, उसमें कोड भी होगा, तो आपको कोड अच्छे से पता होना चाहिए, आपके सब्जेक्ट कौन से हैं। ठीक है, उनके कोड पता होने चाहिए। फिर वेडनेसडे को जो है 12 मई को बिजनेस स्टडीज़ का होगा या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, तो आपके पास दोनों में से एक ही सब्जेक्ट होगा, अगर जो भी इसमें से है तो आपका 12 मई को होगा। ठीक है, 13 मई को जो है वो फिज़िक्स या अप्लाइड फिज़िक्स का होगा। ठीक है, और सैटरडे वाले दिन देख लीजिए आपका, ठीक है, ये दो शिफ्ट में है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे रिटेल का है, मास मीडिया स्टडीज़ है, और ये सारे के सारे, ठीक है, पेपर है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये लैंग्वेज का ही होगा। ठीक है, कौन कौन सी है तो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। तो उसके बाद है 17 में, तो ये ऊपर वाले से रिलेटेड है। 17 मई को अकाउंटेंसी का पेपर है, और 18 मई को जो है केमिस्ट्री का है, 19 मई को जो है पॉलिटिकल साइंस का है, और 20 मई को जो है वो लीगल स्टडी उर्दू, ठीक है, और सेल्समैनशिप, इस तरीके से। फ्राइडे को 21 मई को जो है वो ये पेपर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो संस्कृत को हो रहा है, इसके अंदर संस्कृत इलेक्टिव भी है, डिज़ाइन है, तो एक ही दिन है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ठीक है, आपको अच्छे से रिमाइंड होगा, याद रखना पड़ेगा कि पेपर है मॉर्निंग में, इवनिंग को, क्योंकि इसमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, सैटरडे वाले दिन 20 मई को है, तो ये हेल्थ केयर, पेंटिंग, स्कल्पचर, ठीक है, और ऐप और कॉमर्स आर्ट्स रिलेटेड है। फिर 24 मई है, उसमें जो है बायोलॉजी का जो है पेपर है। ठीक है, और ऑफिस प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिस है। ठीक है, इस तरीके से। फिर 25 मई को इकोनॉमिक्स का है, 27 मई को फ्रेंच का है, और इस तरीके से यहाँ पर दोनों है, तो आप देख लेना कौन सा आपकी शिफ्ट में आता है। फिर उसके बाद सोशोलॉजी का है 28 मई को, और इस तरीके से 29 मई को भी है। ठीक है, आप पेपर यहाँ देख लीजिए कौन कौन से हैं। कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन, इस तरीके से यहाँ पर है 29 मई को। फिर 31 मई को है हिंदी इलेक्टिव, हिंदी कोड, दोनों एक ही दिन है, तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है। बाकी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आपका कौन सा है। ठीक है, और कोड में आपको दोबारा बता दूँ, याद रखना, क्योंकि बाद में सही रहता है। और मैथ्स का जो है 1 जून को है। ठीक है, तो बहुत देर से है मैथ्स का, तो है ना। तो 2 जून को जो है वो ज्योग्राफी का है, और 3 जून को वो यहाँ पर है वेब एप्लीकेशन टूरिज्म। अगर किसी को PDF चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम एएससी स्टार्टर है, वहाँ से ले सकते हैं, मैंने वहाँ अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो 4 जून को जो है ये अब ये लैंग्वेज वाली हैं। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद 5 जून है। फिर 7 जून को होम साइंस का है, और 8 जून को नेशनल कैडेट कॉर्प्स मार्केटिंग, ठीक है, जियोस्पेटिकल टेक्नोलॉजी, इस तरीके से। फिर 9 जून को भी है बैंकिंग का, योगा का, ग्राफिक्स था, इस तरीके से। फिर 10 जून को हिस्ट्री का है, हिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा इन्होंने लेट कर दिया, बहुत देर से। ठीक है, तो उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप, और सबसे लास्ट में एग्रीकल्चर, ब्यूटी एंड वेलनेस। ठीक है, 11 जून को आपका पेपर जो है क्लोज है। और बाकी एक और बात देख लीजिए। ठीक है, देखिए जो शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट जो है, देखिए यहाँ लिखा क्लास 12th एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 शिफ्ट। ठीक है,
जो क्लास 12th के जो एग्ज़ाम है वो 2 शिफ्ट में हो रहे हैं, ठीक है। और शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन वुड बी एज फॉलो। फर्स्ट शिफ्ट जो है वो 10:30 से 1:30 बजे की है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड शिफ्ट जो है 2:30 से 5:30 की है। डिस्ट्रीब्यूशन जो है आंसर बुक जो है आपको 10 से 10:15 पे मिल जाएगी, मतलब, ठीक है। और आंसर बुक जो है मतलब आपको 15 मिनट जो है पढ़ने के लिए भी दिए जाएंगे। 10:15 पे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा और 10:30 तक आप उसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद 10:30 बजे आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ और इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दे रखे हैं कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर ईच पेपर हैज़ बीन इंडिकेटेड इन द डेट शीट। सब में टाइम वैसे भी मेंशन कर रखी है, ठीक है। अगर however duration of the time of each subject paper as given on the question paper be followed, ठीक है, meticulously, मतलब अगर कुछ चेंजेस करना पड़े तो वो चेंज कर सकते हैं। कैंडिडेट वुड राइट देयर पार्टिकुलर ऑन द आंसर बुक, ठीक है। तो जो कैंडिडेट हैं वो अपनी आंसर बुक पे सारे के सारे लिख लेंगे, ठीक है, जो जो इन्फॉर्मेशन जरूरी होते हैं। और जो पार्टिकुलर्स शैल बी चेकड, और जो जो उन्होंने लिखा होगा सुपरिटेंडेंट उसे चेक भी करेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं इस पर। और ये कह रहे हैं आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आंसर बुक 50 मिनट टाइम विल बी गिवन टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। मैंने आपको बता दिया था कि 10:15 से आपको 10:30 तक जो है पेपर पढ़ने के लिए आपको परमिशन मिलती है, लेकिन कई बार लेट हो जाता है, तो ठीक है, इस तरीके से ये होना नहीं चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट का काफ़ी नुकसान होता है, तो आप पूरा, ठीक है, जो कि इस बार काफ़ी चेंजेस आए हैं तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। टीचर भी जानते हैं कि यहाँ पे बच्चों की भविष्य का सवाल है, तो वो काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं, ठीक है। कभी कभी हो जाती प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपको नुकसान नहीं होने देते वो। थैंक यू, ठीक है। तो थैंक यू उन सभी को जो बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है। कैंडिडेट वुड प्लान प्रॉपर स्ट्रैटेजी, अपनी स्ट्रैटेजी बना लीजिए कि आप आंसर कैसे लिखेंगे, क्योंकि देखो बहुत पेपर पूरा आता है तो बच्चे पेपर पूरा आने के बावजूद भी पूरा कर नहीं पाते हैं, ठीक, क्योंकि स्ट्रैटेजी नहीं बना पाते, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो आपको क्या करना चाहिए कि आप फटाफट जो जो आपको क्वेश्चन पहले आ रहा है उसे करते चले जाओ, जिसमें आपको लग रहा है कि अभी थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है, उस पर आप सर्कल मार लो, बाद में उसे अटेम्प्ट करना। जिसे अच्छे से आता है पहले वो करना है, इससे आपका अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। और जब कॉन्फिडेंस लेवल बहुत होता है तो हम जो चीज़ें अगर हमें नहीं भी आती ना वो भी हम अच्छे से कर देते हैं, ठीक है, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। और एक बात और कि 15 जो मिनट मिलते हैं ना, तो उसमें आप सबसे पहले उन चीज़ों पर फोकस कीजिए, ठीक है, जो आपको कम आता है, जिसमें आपको लग रहा है कि भाई ठीक है ये थोड़ा सा कैसे करना है। तो उसमें क्या होता है कि जब आप उसको जब पेपर में जब अटैम्प्ट करेंगे तो उसमें आपने पहले उसे ऑलरेडी पढ़ा होगा, जब दोबारा से पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा उसे करने में, है ना। तो इस बात को आपको ज़रूर ध्यान में रखना है, ठीक है। एक बात और मैं आपको बताऊंगा, देखिए मैं जो ये मेरा मतलब एक्सपीरियंस है और बाकी बहुत से बच्चों को मैंने कहा भी है कि देखो मैं आपको दोबारा ये कहूँगा कि देखो जो पेपर आता है ना, तो पेपर में 50 मिनट में तो आप जो आपको पढ़ना है जैसे करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मैं ये कहूँगा जो थोड़ा टफ लगता है पहले उसको थोड़ा देख लो, लेकिन जैसे पेपर स्टार्ट होता है तो आप वही करो, ठीक है, जो सबसे अच्छा आपको आता है, क्योंकि अपने 50 मिनट में देख लोगे जो सबसे अच्छा आपको आता है फिर उसे करो। उसे जब करेंगे ना आपको आधा घंटा घंटा जब आपको हो जाएगा, तो क्योंकि उस समय हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें घूम रही होती है, पेपर कैसा होगा क्या नहीं होगा, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो जब हम शुरू में वो क्वेश्चन करते हैं जो हमें सबसे अच्छा आता है, जिसकी हमने बहुत प्रैक्टिस कर रखी होती है, तो आधा घंटा जब बीत जाता है ना तो हमारा माइंड में बहुत कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है, और फिर बाद में फिर हमें सारे क्वेश्चन बहुत ईजी लगने लग जाते हैं अगर हमने बहुत अच्छे से तैयारी करी है तो, ठीक है। और ये सबके साथ होता है, ठीक है, ज़्यादातर। तो इसलिए थोड़ा मेरा फ़र्ज़ बनता है थोड़ा एडवाइस देने का, तो कोशिश की आपको बताने की, ठीक है। उम्मीद है आपको हेल्पफुल रही होगी, है ना। तो कैंडिडेट जो है 10:30 AM मॉर्निंग शिफ्ट है और 2:30 बजे जो आफ्टरनून शिफ्ट है ये ऑलरेडी, ठीक है। कैंडिडेट विल स्टार्ट राइटिंग द आंसर। तो फिर मैंने आपको बता दिया कि जैसे अगर मॉर्निंग शिफ्ट है तो 10:30 और अगर इवनिंग शिफ्ट है तो 2:30 बजे आप पेपर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और अगर कोई अपडेट होता है तो आप CBSE की वेबसाइट पर जा सकते हैं, बाकी मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ, ये आप जानते भी होंगे जो पुराने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो बच्चों आपसे फिर मिलेंगे, ये अभी जो है अनाउंस हुई है, ठीक है, हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है, रमेश पोखरियाल जी। तो फिर आपसे मिलेंगे बच्चों एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा ध्यान रखना, ठीक है। PDF आप आराम से इसे गेट कर लेंगे, ऐसे स्टार्टर टेलीग्राम है, अगर आपको ज्वाइन नहीं करना तो भी कोई बात नहीं, उसमें आप इजीली गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपसे फिर मिलेंगे, अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।